नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जिसका बहुत से सिविल इंजीनियर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम आमतौर पर NHAI कहते हैं, उन्होंने 2026 के लिए डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। ये सच में एक कमाल का मौका है जहां इंजीनियरिंग स्किल्स को डायरेक्टली राष्ट्र निर्माण में लगाया जा सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, NHAI में इस रोल का असल मतलब क्या है। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। तीसरा, सैलरी और सर्विस बॉन्ड का पूरा गणित। चौथा, सिलेक्शन और एप्लीकेशन का प्रोसेस। और आखिर में सबसे जरूरी एप्लीकेशन डेट्स, ताकि कोई डेडलाइन मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही आकर्षक नंबर से, 60। जी हां, 60। NHAI ने डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल पोजीशन के लिए पूरी 60 वैकेंसीज अनाउंस की हैं। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, खासकर इतने बड़े सरकारी उपक्रम में एक ही साथ 60 पोस्ट का निकलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि हाईवे सेक्टर में अभी किस मैसिव लेवल का काम चल रहा है और उन्हें कितने नए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द NHAI डेप्यूटी मैनेजर रोल। आखिर ये भूमिका है क्या? देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बेसिकली इनका मुख्य काम है हमारे देश के विशाल नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को डेवलप करना, उन्हें मेंटेन रखना और उनका पूरा मैनेजमेंट देखना। अब सोचिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूटी मैनेजर बनने का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है एक ऐसे सुपर डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करना जहां रोजमर्रा के डिसीजंस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य तय करते हैं। ये लिटरली कोई आम 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं है। ये राष्ट्रीय उन्नति में अपना डायरेक्ट योगदान देने का एक जरिया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, एलिजिबिलिटी एंड एज रिक्वायरमेंट्स। कौन इस फॉर्म को भर सकता है? एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स यहां बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री या बीटेक होना चाहिए। पर रुकिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एक वैलिड गेट 2026 स्कोर होना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर गेट 2026 का स्कोर नहीं है ना, तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता, चाहे बाकी क्वालिफिकेशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये कड़ी शर्त इसलिए रखी गई है ताकि सिर्फ बेहतरीन टेक्निकल माइंड्स ही इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। उम्र की बात करें तो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तय की गई है। और हाँ, इस उम्र की पूरी कैलकुलेशन 15 जून 2026 की तारीख के आधार पर होगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NHAI के रूल्स के मुताबिक आरक्षित वर्गों के लिए एज रिलैक्सेशन का पूरा प्रावधान है। इसलिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एग्जैक्ट एज रिलैक्सेशन समझने के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सैलरी और सर्विस बॉन्ड। बेनिफिट्स की बात आते ही चीजें और भी आकर्षक हो जाती हैं। पे लेवल 10 के हिसाब से हर महीने 56,100 रुपए से लेकर लगभग 1,77,500 रुपए तक की सैलरी बांध तय की गई है। एक शुरुआती पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये पैकेज सच में जबरदस्त है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसके साथ जुड़ी हुई कमिटमेंट्स भी उतनी ही सीरियस हैं। संस्था उम्मीद करती है कि कम से कम 3 साल की मिनिमम सर्विस पूरी की जाए और इसके लिए फॉर्म भरते वक्त 5 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। अगर कोई इन 3 सालों से पहले NHAI छोड़ता है तो उससे ये 5 लाख रुपए संस्था को चुकाने होंगे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, NHAI को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो लंबे समय तक उनके साथ जुड़कर काम करने के लिए पूरी तरह कमिटेड हों। फाइनेंशियल पहलू पर बात चली रही है तो एक और बहुत ही बढ़िया खबर है, 0 रुपए। इसका मतलब है कि इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगने वाली है। एप्लीकेशन चाहे किसी भी कैटेगरी से किया जा रहा हो, जनरल, OBC, EWS, SC, ST या PH, सबके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। किसी भी सरकारी भर्ती में एंट्री बैरियर को इस तरह से पूरी तरह खत्म कर देना एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आर्थिक स्थिति किसी भी काबिल इंजीनियर के रास्ते की रुकावट ना बने। चौथा पॉइंट, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। आखिर ये नौकरी मिलेगी कैसे? चयन की जो प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल सीधी और सिंपल रखी गई है, कोई भटकाव नहीं। पहला स्टेप, गेट 2026 स्कोर के आधार पर डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग।
मतलब यहां कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं देना है। एक टॉप गेट स्कोर ही इस सिलेक्शन का मुख्य गेटवे है। एक बार जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो कैंडिडेट्स को दूसरे स्टेप में बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आखिर में तीसरा स्टेप होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 3 स्टेप मॉडल पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ना सिर्फ बेहद तेज बनाता है, बल्कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट भी रखता है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो चलिए बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री का प्रूफ, और इन सबसे बढ़कर गेट 2026 का ऑफिशियल स्कोर कार्ड। एक छोटी सी टिप, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही क्लियर स्कैन करके किसी फोल्डर में रख लेना चाहिए ताकि एंड मोमेंट पर अपलोड करते वक्त कोई भी टेक्निकल असुविधा ना हो। आखिर में हमारा 5वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स। ये हिस्सा सबसे क्रूशल है। समय सीमा का ध्यान रखना यहां बेहद जरूरी है। एप्लीकेशन पोर्टल 15 मई 2026 को ठीक सुबह 10 बजे आवेदन के लिए लाइव हो जाएगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 जून 2026। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? ध्यान दीजिए, पोर्टल ठीक शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। अक्सर हम सोच लेते हैं कि आखिरी तारीख मतलब रात के 12 बजे तक का वक्त होगा, पर यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शाम 6 बजे के स्ट्रिक्ट कट ऑफ टाइम और लास्ट मिनट सर्वर क्रैश जैसे इश्यूज से बचने के लिए सबसे बेहतर यही है कि फॉर्म शुरुआती दिनों में ही भरकर खत्म कर लिया जाए। तो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इसके रूल्स का गहराई से विश्लेषण करने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है। आखिर ये 60 इंजीनियर्स हमारे देश के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को आकार देने में क्या भूमिका निभाएंगे? जरा सोचिए, जब ये टॉप टेक्निकल दिमाग एक साथ मिलकर देश की सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवेज के निर्माण को लीड करेंगे तो आने वाला कल कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा राष्ट्र निर्माण है जिसका असर सदियों तक जमीन पर दिखाई देगा। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।